अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट्स केयर एंड इन्फो। तो दोस्तों आज तीसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिंग नेक के हवाले से लेकर आया हूँ। सबसे फर्स्ट हमारी वीडियो थी कि हाउ टू परचेज़ बेबी रिंग नेक पैरेट। सेकंड हमारी वीडियो थी कि हाउ टू हैंड फीड बेबी रिंग नेक पैरेट। और थर्ड है हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बेबी रिंग नेक पैरेट। ठीक है, जब आप घर ले आए तो अब आप लोगों को किस बातों का ख्याल रखते हैं जिससे आपका बेबी पैरेट हेल्दी और एक्टिव रहे और अच्छे से ग्रोथ करे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फीडिंग सिरिंज के हवाले से। फीडिंग सिरिंज में हम लोग एक एहतियात नहीं करते और हमेशा ये गलती कर जाते हैं कि जब भी हम इसका ये फीडिंग पाइप जो है ना, ये रबर का पाइप जब भी हम लोग लेते हैं तो मैंने देखा है छोटा ले लेते हैं, यहाँ तक का ले लेते हैं। अगर आप लोग ड्रिप सेट का पाइप यूज़ करते हैं तो वो 1 इंच का होता है। ठीक है, 1 इंच का अगर पाइप आप लोग इन लोगों के मुँह में इंसर्ट करेंगे तो अक्सर क्या होता है, फीडिंग सिरिंज 6 से 7 दफ़ा यूज़ करने के बाद ना थोड़ी हार्ड हो जाती है, ऐसे चलना मुश्किल हो जाती है। पाइप अगर छोटा होगा और आप इसमें खाना भर के और इनको जो है ना इस तरह से फीड करवा रहे होंगे और प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे जब प्रेशर लगाएंगे ना तो ये पाइप निकल के इनके क्रॉप के अंदर जा सकता है, यहाँ पे इस जगह पे ये यहाँ से अंदर जा सकता है। फिर आप लोगों के लिए नामुमकिन है कि आप उस पाइप को जो है ना बाहर निकाल सकें और आपका बेबी पैरेट उसी टाइम एक्सपायर हो जाएगा इसका दम घुटने से, या अगर उस टाइम एक्सपायर नहीं होता तो आगे चल के इन्फेक्शन वगैरह होकर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास रिंग नेक पैरेट बेबी है तो इस पाइप को कम से कम भी 2 इंच वरना 2.5 इंच का रखें। ठीक है, जितना बड़ा पाइप होगा उतने अच्छा है। अगर अंदर इनकेस चला भी जाता है प्रेशर से तो आप लोगों के लिए आसानी होगी कि आप बाहर से पकड़ के इसको वापसी खींच लें। ठीक है, अच्छा सेकंड में आप लोगों को एक एडिशनल बात बताता चलूँ कि ये आपने बाहर निकाली फीडिंग सिरिंज और आप ना हर एक आध दिन बाद जब आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा जो है ना हार्ड हो रहा है चलने में, तो आप क्या करें कि यहाँ पर कोई भी ऑयल लगा लें, कोई कोकोनट ऑयल लगा लें, या हम जो घरों में ऑयल खाते हैं वो ऑयल आप यहाँ पर जो है ना इसकी साइडों में लगा लें रबर के, तो ये आसानी से जो है ना ये चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को इस रबर के पाइप का भी ख्याल रखना है कि ये थोड़ा आप लोगों को बड़ा लेना है। ये था हमारा पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। जी तो दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जब भी हम रिंग नेक बेबी पैरेट लेकर आने से पहले आप लोग जो है ना ये इनके रखने का इंतज़ाम करें। ये मैंने लिया हुआ है लकड़ी का बुरादा। ठीक है, लकड़ी का बुरादा लेने का फ़ायदा ये है कि आप इन लोगों को जो फीड करवाते हैं वो होती है पानी में बनी हुई, तो ये जब भी अपना पूप करते हैं, जब भी अपनी जो है ना वो बीट करते हैं तो गीलेपन से इनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, ये लकड़ी का बुरादा सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप इसके अंदर इसके बजाय आप कोई इस तरह की चीज़ जैसे पेपर काट के और अखबार काट के बिछा देंगे तो उससे क्या है, जब ये पूप करेंगे वो गीला हो जाएगा और गीलेपन से इनको बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस होंगे। और ये जब छोटे होते हैं तो इनको अपने माँ बाप के साथ या जिस बॉक्स में होते हैं इनको गर्मी चाहिए होती है। ठीक है, गर्माहट चाहिए होती है। अगर उसमें गीलापन रहेगा तो ये फिर इनको गर्माहट नहीं मिल पाएगी और ये फिर बीमारी की तरफ आ जाएंगे, फिर आप लोगों के लिए इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट दिखने में सुनने में छोटा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आप लोगों को ये मैं काम की चीज़ बता रहा हूँ कि बजाय अखबार वगैरह की कटिंग का रखने से अच्छा है कि आप लोग इस तरह की कोई भी सब्सटेंस रखें, कोई भी चीज़ रखें जो इनके बीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थर्ड पॉइंट। कोशिश ये करें दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जब आप बेबी पैरेट को बोलना सिखाएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, इस तरह से इसको जो है वो उठाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जब ये 1 महीने या उससे छोटे हों, ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये करें कि इसको कम से कम जो है ना हाथ में लें। सही है, अगर आप इसको ज़्यादा हाथ में लेंगे, दिन में जो है 8 से 10 बार इसको हाथ में लेंगे तो ये परिंदा स्ट्रेस में भी आता है, थोड़ा परेशान भी होता है। ठीक है, और होता क्या है कि इनको गर्मी के बजाय ना थोड़ी ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि जब आप फ़ीड करवाएं, ठीक है, 3 टाइम फ़ीड करवाएं तो फ़ीड कराने से 15 मिनट पहले इनको जो है वो इस तरह से सामने रख लें और इनसे बातें करते रहें। ठीक है, जो भी आप लोगों को सिखाना है, या अगर हाथ में भी लेना है तो बस 10-15 मिनट लेके इस तरह से और फिर इनको जो है वापसी रख दें। वरना क्या है, ज़्यादा हाथ में लेने से फिर इनको जो है ना वो फीवर वगैरह हो जाता है, तो ये भी आप लोग एक एहतियात करें। साथ ही साथ क्या करें, अगर आप लोग इस तरह से इनको नीचे ज़मीन पे रखना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी फ्लोर पे रखना चाहते हैं, तो अक्सर घरों में होते हैं टाइल्स होते हैं ठंडे, तो जब भी रखें कोई एक ऐसा यूं करके कपड़ा ले लें
या फीड करवा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप डब्बे में रख के फीड नहीं करवाएं, आप जो है ना फ्लोर पे रख के फीड करवाना चाहते हैं, तो एक कपड़ा इस तरह से बिछा के और फिर इनको उस कपड़े पे रख लें, फिर आप इनको आसानी से जो है ना वो यूँ पकड़ के और फीड करवाएं। इससे यह है कि जो भी फ्लोर अगर ठंडा होता है तो इनको उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब है दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है डाइजेशन के हवाले से। अगर आप देखें कि आपने सुबह में फ़ीड करवाई है और आपका पैरेट जो है उसने फ़ीड डाइजेस्ट नहीं करी है, दोपहर तक जो आपका दूसरा टाइम है तब तक इसने फ़ीड डाइजेस्ट नहीं करी है, पता कैसे चलेगा? ये जो इसका क्रॉप है ना, ये जो क्रॉप है ये आपको मोटा होता हुआ नज़र आएगा, इसके अंदर आप लोगों को खाना नज़र आएगा, ठीक है। तो इस क्रॉप को आप लोग देखते हुए सारा डिसीजन लेंगे। अगर आप लोगों ने सुबह फ़ीड कराई है, दोपहर तक के खाने का जब इसका टाइम होता है तो इसने जब तक डाइजेस्ट नहीं करी है तो आप इसको सेकंड फीड नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग बेबी पैरेट का डाइजेशन का प्रॉब्लम देखें तो बच्चों का एक आता है ग्राइप वाटर, ठीक है। ग्राइप वाटर या कोई भी ऐसा डाइजेशन का आप लोग कोई लिक्विड ले लें, कोई सी दवाई ले लें बच्चों की, उसके 2 से 3 ड्रॉप इसके या तो मुंह में उतार दें, ठीक है, या फिर जब आप इसको सेकंड फीड करवाएंगे, ठीक है, जब ये थोड़ा सा और हज़म कर लेगा खाना तो आप सेकंड फीड में इसको मिला के वो 3 से 4 करते रहे और फिर इसको फीड करवाएंगे। इससे क्या होगा कि इसका डाइजेशन का प्रॉब्लम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इसको रिलीफ मिलेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब हमारा जो पॉइंट है वो है अगर आपका बेबी पैरेट एक्टिव फील नहीं कर रहा, ठीक है, सुस्त होकर बैठा हुआ है, अपने जो फैदर्स हैं इनको थोड़ा इसने फुला लिया है, खाने पीने में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आप लोगों को सही रिस्पांस नहीं कर रहा, तो आप लोग फ़ौरन से क्या करें कि 2 कतरे पैनाडोल सिरप जो बच्चों का आता है ड्रॉपर के साथ 2 कतरे इसको उसी टाइम आप लोग पिला दें। फिर 3 से 4 घंटे के बाद आप लोग इसको 2 कतरे पिला दें, फिर 3 से 4 घंटे के बाद 2 कतरे पिला दें। इस तरह 6 या 7 बार आप लोगों को 4-4 घंटे के गैप से 2-2 कतरे इसको पैनाडोल के देना। इंशाअल्लाह ताला आपका बेबी पैरेट रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा। एक चीज़ दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताऊं, ये तकरीबन 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। इनके आप लोग फैदर्स देख रहे होंगे, इस तरह से फैदर्स आ गए हैं, लेकिन अभी बॉडी पे यहाँ पे पीछे ये सारा रुआं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इनके जो है ना ये बाल नहीं आए, ठीक है, ये सारा सफ़ेद है। अभी इनका सर भी जो है ना कवर नहीं किया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, जब मैं पैरेट्स नहीं रखता था तब मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता था कि इतने छोटे बेबी पैरेट को लोग गर्मी के अंदर स्प्रे से जो है ना स्प्रे बॉटल हाथ में लेके और स्प्रे कर रहे होते हैं। भाई ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। इनको गर्मी की ही ज़रूरत होती है, इनको ठंड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से इनको नॉर्मल एक बॉक्स में एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखते हैं उसी तरह से रखें। इनको कोई एक्स्ट्रा शावर नहीं करें। जब तक आपका बेबी पैरेट कम से कम 3 महीने का नहीं हो जाता आप लोग इनको किसी भी किस्म का एक्सटर्नल जो है ना वो वाटर शावर नहीं करें, इनको पानी का शावर नहीं करें, वरना आपका बेबी पैरेट जो है ना इसको फीवर होगा, कोल्ड होगा और ये बीमार पड़ के मर जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो मैं आप लोगों को लास्ट इसमें पॉइंट बता रहा हूँ, देखें बातें आप लोगों को बताने की बहुत सारी हैं, पॉइंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, जिस जिस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप लोगों को लाजमी करना है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप इन लोगों की फीड बनाएं तो आप नीम गर्म पानी में बनाएं, ठंडे पानी में या बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं बनाएं। ज़्यादा गर्म पानी में आप लोग बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप इन लोगों को दें तो बस नॉर्मल हल्की सी गर्म हो, जो आप लोग ऐसे फिंगर टिप से चेक करें तो आप लोगों को बस हल्का सा लगे कि ये नीम गर्म टाइप की है, ठीक है, या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में फीड बनाकर नहीं दें। इंशाअल्लाह ताला किसी और नई वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।